देश के होमगार्ड जवानों को मैं जलकन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मिलकर 19 तारीख को दिल्ली चलो और दिल्ली के धरने को सफल बनाने में अपना योगदान, सहयोग जिस भी रूप में दिया, चाहे मनोबल बढ़ाने का, चाहे उपस्थिति देकर, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जिन्होंने होमगार्ड जवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते आए और पुनः खिलवाड़ करने की कोशिश की। किसी ने चंदे की बात कही, किसी ने जेल जाने की बात कही, किसी ने मैसेज डालकर, फोन कर तरह तरह से जवानों को गुमराह किया। ये समझने वाली बात है साथियों, देश में वर्षों से लोग बाग आपको गुमराह करते आ रहे हैं। उन लोगों के लिए नसीहत है कि दिल्ली में होमगार्ड की मांग रखने के लिए ये कदम नेताओं के नहीं, होमगार्ड्स के द्वारा उठाया गया था। इसमें कोई नेता नहीं था, ना हमने किसी नेता को आमंत्रित किया। ये जो पार्टीबाजी की बात करते हैं बीजेपी, कांग्रेस, तो उस धरने के दौरान मेरी एक डिबेट हुई थी। आप सब उस डिबेट को देखना कि कांग्रेस से भी वार्ता हो रही है और बीजेपी से भी वार्ता हो रही है। साथियों, फिर कहना चाहूंगा कि अब भ्रम के रास्ते पर ना जाकर अपने रास्ते पर चलो, एकजुटता बनाए रखें। भविष्य में आपके लिए और भी आगामी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इन रणनीतियों पर अगर आप सब मिलकर चले तो आने वाले समय में जो आगाज हमने किया है देश में, उस आगाज को और मजबूत तरीके से आप सबके साथ मिलकर अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। हमने आह्वान किया, आपने हमारे आह्वान को स्वीकार किया और दिल्ली धरने को सफल बनाया। दिल्ली धरने में संसद सत्र के दौरान जो आपने धरना दिया, आपकी उचित मांगों को लेकर विचार करने का आश्वासन मिला है। इसी संसद सत्र में अगर आप लोगों को फायदा मिलता है, चाहे वो 1947, 1962, 63 एक्ट में संशोधन हो या 365 दिन 12 माह नियमित रोजगार, हमने 2 ही मांग रखी। अगर हमारा नियमितीकरण हो जाता है तो बाकी की सुविधाओं को हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। लोग आपको आज भी आश्वासन दे रहे हैं, सीने ठोक कर कहते हैं, तो इस धरने से पहले वो लोग कहां थे और हमने कब उनको हाथ पकड़ा या हमने उनका विरोध किया? ना हम कब किसी का विरोध करेंगे, ना ही हमारा किसी से कोई दुश्मनी का नाता है। होमगार्ड की लड़ाई है, अब तक बेसहारा थी, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी चैन बनाएंगे, अपनी मजबूती से संगठन तैयार करेंगे और हमारी लड़ाई को हम खुद लड़ेंगे। हमारी पीड़ा बड़ी गंभीर है, हमारी पीड़ा नेताओं की समझ में ऐसे नहीं आएगी। अब खिलवाड़ का समय जा चुका है। मैं आप सबको धन्यवाद के साथ साथ आपसे सलाह भी चाहता हूं कि हमने अगर कोई इस धरने के दौरान गलती की हो या कोई कमी रह गई हो तो साथियों हमें जरूर बताएं, ताकि भविष्य में होमगार्ड के लिए किसी तरह की त्रुटि ना रहे और हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहे। आने वाले संसद सत्र में अगर संशोधन नहीं होता है तो ये खुलेआम कहा गया है, मंच से भी और मीडिया से भी, कि अगर इस सत्र में हमारे लिए कोई विचार नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में होमगार्ड बड़े लेवल पर रणनीति तैयार करके और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फिर दोबारा सड़कों पर आएगी। तो हम कानून व्यवस्था के, कानून के रक्षक हैं, अग्रिम पंक्ति में बिना किसी सुविधा, बिना किसी डिमांड के सरकार के आदेशों की पालना करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो
सरकार को ये ध्यान होना चाहिए कि ये सबसे निचला तबका और फ्रंट लाइन में खड़ा होता है, तो सर्वप्रथम इसकी मांग पूरी की जाए। हमने वहां पर राज्यों को एग्जाम्पल के तौर पे रखा कि जिन राज्यों में कमी है उनका हमने हवाला दिया। जिन राज्यों में परिपूर्णता है, ऐसा तो कोई राज्य नहीं है जहां सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन काफी हद तक मानदेय अच्छा मिलता है, कहीं ड्यूटियां रेगुलर हैं, हमने इन सब का हवाला देते हुए कि एक देश में ऐसी असमानताएं क्यों हैं, तो सरकार ये तय करे। अब ये वक्त आ चुका है 75 साल पुराने इस कानून को बदलने का, कि सरकार तय करे कि हमें राज्य कर्मचारी बनाएगी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देगी। इस बिल को संसद में लाने की मांग की गई, और अगर नहीं लाएंगे, अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। इस धरने के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक धरना था, सूचना देनी थी। आप सबका भारी समर्थन मिला, तो दुश्मनों वो हमारे नहीं, वो अपने आप के दुश्मन हैं, होमगार्ड जवानों के दुश्मन हैं, जिन्होंने होमगार्ड को रोकने का प्रयास किया। हमें एक कहावत है कि अगर आप जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। हमारे अपने ही हमें रोकना चाह रहे थे। अगर यही समर्थन बहुत अच्छा होता, इसी समर्थन में लोगों की संख्या और भी बढ़ती। हमें कोई किसी से झगड़ा नहीं करना था, ना हमने किया। हमने शांतिपूर्ण धरने का आह्वान किया था, और शांतिपूर्ण धरना शानदार तरीके से संपन्न किया गया। देश में होमगार्ड जवानों को जहां जहां समस्याएं आ रही हैं, हम सब पूरी टीम मिलकर उनका सहयोग करेंगे, और उनकी समस्याओं का निवारण कराने में सरकार हो, प्रशासन हो या विभाग हो, हम उनकी मदद करेंगे। आप अपनी मानसिकता को क्लियर करें, सही और गलत की पहचान करें, ताकि आने वाले भविष्य में आपको ये ना देखना पड़े, कि आपको ये तय ना करना पड़े, आंख बंद करके भरोसा हो जाए कि हमें किसके साथ जाना है। हमारे बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापार बंद करें, छोटी छोटी दुकानें अपने अपने खेमे चलाना बंद करें, और होमगार्ड जवानों के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए, और नहीं लड़ सकते तो लड़ने वालों की टांग पकड़कर मत खींचिए। होमगार्ड जवान अब जागरूक हैं और देश में एक होने जा रहे हैं। इस लाखों की संख्या का एक होने का संकेत सरकारों को समझ में आ जाएगा, जिसका हमने शुभारंभ 19 दिसंबर दिल्ली में किया। तो मैं देश के होमगार्ड जवानों को, जो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित थे, उनको, अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने हमारा सहयोग किया, जो नहीं भी पहुंच पाए लेकिन हमारे समर्थन में थे, तो उन्होंने अपना खुद का समर्थन किया। मैं आभार प्रकट करता हूं, और तैयारी के लिए निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले भविष्य की तैयारियों में आप लग जाएं। आगे आने वाला आंदोलन अब मजबूती से होगा। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे किसान आंदोलन, राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार मांगने से दे, लेकिन एक कहावत है कि साडा हक इत्थे रख, उस तर्ज पर भी हम हमारे अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अब गुलाबी की जंजीरों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। पहली सफलता आपकी जीत की ओर अग्रसर है। उम्मीद है हमें इस धरने से जो संदेश हम देना चाहते थे देश को, होमगार्ड्स को, सरकार को और प्रशासन को, वो पूर्ण रूप से जा चुका है। अब इस संदेश पर भी अगर नहीं जागे तो जगाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए हम ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे। तो साथियों, अग्रिम रणनीति के लिए आप इंतजार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। आपने इंकलाब को मजबूत किया, इंकलाब के नारे को जमीन पर लेकर आए। पहली बार देश में होमगार्ड इकट्ठे हुए, इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ ऐसे काम करके जाएं जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।